एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी 2026 की जो भर्ती परीक्षा है उसके बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके द्वारा पूछे गए थे, तो उन्हीं की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 है वो ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को है बेहतर तरीके से कर सकते हो और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था कि परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा है वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था और अब मैं दोबारा बता दूं कि परीक्षा है वो अप्रैल के लास्ट सप्ताह या मई के पहले सप्ताह तक अभी तक होने की पूरी संभावना है। और इस बार जैसा कि आपको सूत्रों से पता चल रहा है, काफ़ी खबरों से पता चल रहा है कि आपका 22 जनों से आपका कंपटीशन है, मतलब एक सीट पर है वो 22 जने हैं। और हमेशा की भांति इस बार जो बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो काफ़ी कम भरे हैं और इस बार कंपटीशन लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा है, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तो उनकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, ऐसी काफ़ी संभावनाएं बन रही है। और बाकी सब आपको एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा, हम पहले कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या पढ़ें। तो पढ़ने तो आपको वही जो सब्जेक्ट है वही आपको पढ़ना है, शिक्षण अभिरुचि पढ़नी है, आपको जीके पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उनके अंदर हमको कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, मतलब आगे लिखा हुआ भी है, देखो बीएसटीसी 2026 सटीक रणनीति कि पढ़ते सभी हैं रटते सभी हैं लेकिन सिलेक्शन वही लेके जाते हैं जिनके पास एक सटीक रणनीति और एक सही मार्ग दिशा होती है, वही अपने सिलेक्शन का दावा रख पाते हैं। और तो इसी के साथ काफ़ी मैं बता दूं आपको कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हो और कौन से विषय के अंदर आपको कौन सी किताब पढ़नी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जीके की है वो हम बात करते हैं क्योंकि जीके के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जीके के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए पहले तो, और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए ये भी आपको लास्ट तक पता चल जाएगा। देखो क्या पढ़े में हम बात करते हैं जीके की। जीके के अंदर आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी होती है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मतलब इतिहास और कला संस्कृति। जीके के अंदर इन दोनों का वेटेज है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी जीके के अंदर आपकी भूगोल भी आती है, राजनीति भी आती है और अर्थशास्त्र भी आती है, लेकिन उनका वेटेज है जितना नहीं रहता है, उनका कम ही वेटेज रहता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा इतिहास और कला संस्कृति पढ़नी चाहिए जितना हो सके। इनसे मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। हर बारी इनके लगभग 20-22 क्वेश्चन है वो इन दोनों सब्जेक्ट के पूछे जाते हैं। तो बाकी आप नेक्स्ट जब हम बात करें क्या छोड़ें तो उसमें आपको बाकी आगे जीके के बारे में भी पता चलेगी चीज़ें। और अगर आप बात करो कि कला संस्कृति और इतिहास के अंदर मतलब कैसे पढ़ें, तो कला संस्कृति के अंदर जो मैंने कहा था बुक भी आपको बताई जाएगी। तो कला संस्कृति के अंदर आप ये बुक पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है और प्रत्येक जो चीज़ है वो इसके अंदर दी गई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसके अंदर नहीं दी गई है। और इसके अंदर टॉपिक कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ी इधर से फटी हुई है। देखो ये शुरू में ऐसे हैं, कला संस्कृति ऐसे दिखेगी आपको, पहला पेज आपको ऐसे दिखेगा और उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये देखो ये इसकी पूरा अध्याय है, मतलब इसमें कौन से अध्याय हैं ये पूरी चीज़ें इसमें दी गई है। देखो 11 चैप्टर है वो इसके अंदर दिए गए हैं और 11 के 11 चैप्टर इसमें पूरे के पूरे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये 11 इसके अंदर टॉपिक हैं और ये आपके ऊपर से थोड़ा कवर लगाया हुआ है इसलिए अलग दिख रही है, अंदर से आपको ऐसा पेज दिखेगा और ऐसी किताब है, पीछे से ऐसी है, ठीक है। तो ये किताब है कला संस्कृति की, लगभग सभी विद्यार्थियों के पास ये होती है लगभग, और ये कक्षा 10th की ये कला संस्कृति की बुक है, ठीक है। हालांकि ये सेट के साथ में ही आती है किताब, लेकिन आजकल क्या है ये कंपटीशन में आने लगी है तो दुकान वाले वो है एक्स्ट्रा पैसों के चक्कर में ये किताब देते नहीं है साथ में।
हालांकि ये जो कक्षा 10 के जो बुक सेट है उनके अंदर ये आती है किताब, काफ़ियों के आती है लेकिन काफ़ियों के नहीं भी आती है। तो ये है जो आपको कला और संस्कृति के लिए पढ़नी चाहिए। बाकी आपको इतिहास, और आप अगर देखोगे तो मेरे पास इनके खुद के पर्सनल नोट्स भी है, जो अगर आपको लेने हो तो ऐसे स्टोरी थी कि वो 100 अगर हमारे सब्सक्राइब पूरे हो जाते हैं तो आप मेरे खुद के जो पर्सनल नोट्स लिखे हुए हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन अभी आपके जो बुक हैं वो ये हैं, ठीक है। और ये तो होगी जीके की बात। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो उसमें आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो उसमें ज़्यादातर आप थ्योरिकल किताब है वो पढ़ सकते हो, जो आपकी पर्सनल या जो कोई थ्योरिकल किताब है कौन सी भी आप पढ़ सकते हो। मेरे पास उसकी कोई एक किताब है नहीं, ठीक है। और बात करें हम आगे रीजनिंग की या हिंदी की बात कर लेते हैं पहले। तो हिंदी में मेरे पास है ये वाली बुक, नवीन व्याकरण वाली ये वाली बुक है मेरे पास हिंदी की। इस पर भी रचनाएं व्याकरण ये हिंदी की है, इसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इससे जो जो टॉपिक आपके बीएसटीसी में लगते हैं वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो, सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। और लगभग इसमें आपको केवल थ्योरी कंप्लीट करनी होती है, कॉन्सेप्ट है वो इस किताब से आपके क्लियर हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये अंदर से ऐसी है और बाहर से इसका कवर पेज मेरे को खुद को ही पता नहीं है क्योंकि ये कवर लगाया हुआ है तो कैसे पता चलेगा। और आगे ये आप इस तरीके से इसको खोल के देखोगे तो ये इतने सारे टॉपिक है इसके अंदर है, आपके इतने टॉपिक, लेकिन सारे ये टॉपिक है आपके बीएसटीसी में नहीं है। आपके जो जो टॉपिक है आपको वही पढ़ने होते हैं। इसमें काफ़ी 21 टॉपिक है, लेकिन हमारे 21 टॉपिक नहीं है, हमारे कम ही है टॉपिक, पर्यायवाची चीर वो है सब, ठीक है। तो ये आपके हो गई हिंदी की बुक जो आप पढ़ सकते हो आसानी से। और उसके बाद एक बुक है वो आप एक और है जो सेम यही है, ये है एक, ये थोड़ी फटी हुई है कोई बात नहीं, एक ये भी है वो ये और ये सेम, ये दोनों किताबें दोनों सेम है, बस ये थोड़ी पुरानी है और ये थोड़ी नई है, ये इसका संशोधन ही है ये किताब। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हो। ये भी 9 से 12 तक कक्षा की है, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। और ये देखो 9, 10, 11, 12 के लिए ये पाठ्य पुस्तक में ही आती है किताब। तो इसमें भी ये सेम टॉपिक्स वगैरह हैं, ये इतने टॉपिक है। थोड़ी किताब फटी हुई है तो इसको तो कवर पेज दिखा देते हैं आपको, ये देखो ये इसके अंदर इतने टॉपिक है, ठीक है। ये सेम ही किताबें है दोनों, ये इसका नवीन संशोधन है केवल और कुछ नहीं है। तो ये तो आपके हो गए हिंदी के, हो गए जीके के, हो गए। अब बचती है आपके रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको केवल एक बार समझना होता है, आपको केवल एक बार थ्योरी समझनी होती है रीजनिंग की, और उसके बाद आपको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। कौन सा भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप यूट्यूब पे जाके आसानी से सर्च करके और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके और बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीजनिंग और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इन दोनों के अंदर आपको एक बार थ्योरी पढ़ लो, काफ़ी है, इतनी पर्याप्त है। और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसमें आपको पता चला कि ये क्वेश्चन मेरे गलत हो रहा है, तो उस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक से संबंधित आप यूट्यूब पे जाके उसका पूरी जो डिटेल है वो देख सकते हो, ठीक है। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर केवल 1-2 मतलब रीजनिंग की क्लासें हुई है, बाकी हो नहीं पा रही है, तो वो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे जब समय मिलेगा। तो इसमें आपके ये क्लियर हो गया कितने घंटे पढ़े। तो देखो 4 सब्जेक्ट है आपके पास, 4 सब्जेक्ट, उनको कितना कितना आपको घंटे पढ़ना पड़ेगा। देखो सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर इनके आपको नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे आपको, बस 100 सब्सक्राइबर है वो पूरे होने पर इनके आपको नोट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको कमेंट में नोट्स लिख देना, आपको अपने आप नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कितने घंटे पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, कितने घंटे पढ़ें। तो प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको 2-2 घंटे सेल्फ स्टडी में देना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस साथ में और सेल्फ स्टडी। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे 2-2 घंटे तो काफ़ी है, 7 घंटे आप पढ़ोगे, 6-7 घंटे काफ़ी है उतना। कौन सा भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके, और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महंगा कोई ऑनलाइन बैच खरीदना है,
सब चीज़ आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। कौन सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है। सारी चीज़ें MCQ PYQ प्रत्येक चीज़ें यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी आसानी से। यही सटीक रणनीति है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है। और उसके बाद कौन सा विषय महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण विषय बता दिया आपको। रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक है वो स्कोर कर सकते हो। लगभग 48 से 50 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हो उसमें। और लगभग 50 में से 48 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। और जीके के अंदर आप इन दोनों सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन भी या 18-18 क्वेश्चन तक आप सही कर सकते हो। और बाकी आपको क्या छोड़ें, आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये हो गया क्या छोड़ें। तो क्या छोड़ें के अंदर बस आपको केवल जीके के अंदर भूगोल नहीं पढ़ना है, राजनीति आपको नहीं पढ़ना है, अर्थशास्त्र आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी इतना आपके पास समय नहीं है कि आप तीनों को पढ़ सकोगे। उनसे क्वेश्चन आते हैं 2-2 4-4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे तो 2 तो आप टिप्पे सही कर दोगे। कितना ही आप उनको रटोगे तो 4 क्वेश्चन में से 2 तो आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। और कितना ही रटोगे तो आपके चारों में से 4 तो वैसे ही सही नहीं होंगे। तो इनको रटने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप इसमें राजनीति को, अर्थशास्त्र को, भूगोल को आसानी से छोड़ सकते हो। उनमें जो आप समय लगा रहे हो, मतलब उनको जो छोड़ रहे हो वो समय आप रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड में लगा सकते हो, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है। और उसके बाद है कौन सी किताबें पढ़ें, ये तो आपने बता दी कौन सी किताबें पढ़ें। और नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और रीजनिंग के अंदर आपको अगर क्वेश्चन आपको करनी है एक्सरसाइज, ठीक है, तो उसके लिए भी है एक किताब, जैसे ये है, इस पे भी कवर लगा हुआ है। तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है आपके लिए, मैं अंदर से बता दूं आपको। ये देखो, ये है रीजनिंग की, ठीक है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण है। ये अपने रामनिवास माथुरिया जी है, उनकी ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। इससे आप है वो प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी रीजनिंग की। जैसे ही आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दोगे उसके बाद यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। और इसमें आपको सारे के सारे 32 टॉपिक मिल जाएंगे। हालांकि 32 टॉपिक है नहीं, 30 ही टॉपिक है, इसमें 32 टॉपिक है, तो काफ़ी एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी इनमें हैं, मतलब ठीक है। ये 32 टॉपिक है, आपको प्रत्येक चीज़ आपको मिलेगी इसमें। पहले उसका पूरी थ्योरी मिलेगी। देखो इसमें पूरी, जैसे सांकेतिक भाषा, इसकी पूरी थ्योरी दी गई है यहाँ पे, कैसे आपको क्या याद रखना है, ये पूरी थ्योरी दी गई है। और इसके बाद आप आगे जाओगे जैसे ही, तो यहाँ से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो रही है। देखो उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, उदाहरण भी है, और अभ्यास के प्रश्न है वो अलग है। ठीक है। ये आपके उदाहरण हो गए यहाँ तक, और प्रत्येक उदाहरण का सोल्यूशन दिया गया है, और सटीक ट्रिक भी दी गई है। देखो ट्रिक के साथ इसमें लिखा हुआ भी होगा, इधर ये जो कवर पेज है ना, इस पे लिखा हुआ होता है ट्रिक के साथ, ऐसा कुछ। तो इसमें अभी तो नहीं लिखा गया है, कवर पेज पे होता है वो। देखो ये देखो, इसमें उदाहरण दिए गए हैं, लास्ट 28 उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। और उसके बाद ये आपके अभ्यास प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। देखो अभ्यास प्रश्न यहाँ से, देखो इतने अभ्यास प्रश्न हैं, आप देखो प्रत्येक ऑप्शन सहित आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। और एक टॉपिक के देखो कितने अभ्यास प्रश्न हैं, 101 एक टॉपिक के 101 प्रश्न है। इसी तरीके कईयों के कितने ऐसे अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे टोटल है वो सोल्यूशन दे रखा है, ये देखो यहाँ से पूरा टोटल सोल्यूशन है, पूरा ये पूरे आगे सोल्यूशन के पेज है। तो इस तरीके से प्रत्येक टॉपिक में ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। तो आप सीधा जाके मार्केट से खरीद सकते हो। बस बोल देना रामनिवास माथुरिया की रीजनिंग की बुक चाहिए, तो वो आपको 1 मिनट में ही दे देगा। ठीक है। होगी तो, दुकान में ही नहीं होगी तो वो कहाँ से देगा। उसके बाद देखो ये क्लियर हो गया अपना। उसके बाद कितने नंबर लाने आवश्यक हैं, तो ये मैं सीधे सीधे बोल दूँ, 450 से 500 का तो होना चाहिए टारगेट। इतना जब आपके पास टारगेट होगा तब जाके आपके लगभग 400 से 450 तक नंबर आएंगे। और आपके अगर 450 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपको आसानी से नज़दीकी कॉलेज मिल जाएगी। बाकी सब पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं,
बाकी सब कट ऑफ के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको 450 से 500 तक की आपको इतना आपको टारगेट लेकर चलना है। और उसके बाद हम बात करें कि कितने नंबर लाने आवश्यक है, तो ये अपना हो गया कि इतने नंबर तो लाने आवश्यक है ही है। तो अब आपके अगर कोई भी इन प्रश्नों को छोड़कर अगर डाउट बचा है कि अब अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपको नोट्स चाहिए या कुछ और आपको क्वेश्चन पूछना हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपको कितना इम्पोर्टेंट लगा, इससे आपको कौन सी जानकारी है वो अच्छी लगी, तो इसलिए अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को है वो ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल को है वो आप सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने 3 ट्रिक बताने का बोला था, उसमें पहली ट्रिक यही है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और सेकंड ट्रिक यही है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और थर्ड ये है कि आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट होने के बाद आपको है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब करते हैं वीडियो को ख़त्म। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।